सदैव ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखो, छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर 1 मार्क्स के लिए भी आते हैं ऑप्शंस देगा वो। देखिए पहला क्वेश्चन मैक्सिमम बताना है आपको, 5 मार्क्स का वेटेज है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमाइज करना है आपको, z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। मैक्सिमाइज करना है आपको। क्वेश्चन नोट कर लो, 4 क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लो, सारे क्वेश्चन अभी एक बार में फिर वहां बनाऊंगा मैं पूरे, मतलब चारों क्वेश्चन लिखो, बनाते हैं फिर एक एक करके। पांचवा भी लिख लो लगे हाथ। ठीक, नोट डाउन ऑल दी 5 क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम, दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम, तीसरा भी क्वेश्चन है मैक्सिमम, चौथा क्वेश्चन है मिनिमाइज, पांचवा क्वेश्चन है डायग्राम देख के, ग्राफ देख के फिजिबल रीजन की मदद से z की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। हटा रो बेटा, हटा रो। फर्क क्या पड़ता है मैक्सिमम पूछे मिनिमम, डेटा तो सारे ही कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालना है, देख के पता चल रही है मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या है। चाहो हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन भी बना। I don't know. Note down all the question first. सारे क्वेश्चन लिख लिए? मैंने बोला शुरू के 5 क्वेश्चन लिख लो, फिर एक एक करके बनाएंगे। ये दोनों लाइंस लिखो, देखो यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स दिया नहीं उसने, ठीक है, ई ए डी ये सब दिया नहीं है, इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा ग्राफ देख के। बनाओ ग्राफ को।
Lamina, I don't know, beta. In DPS Chinwada only, I guess, half yearly exam will be there. Sorry, Mihir? मैंने बोला 99.99% केस में, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव तो 0.01% हो सकता है, मुझे ना पता हो। इन रियल लाइफ में माइनस केक, माइनस टीवी, माइनस मोबाइल फोन हो सकता है क्या? इस क्वेश्चन कुछ भी बना दे तो अलग बात है। चले एक एक क्वेश्चन करके बनाना शुरू करें। लिख लिया क्वेश्चन सारा? हाँ जी, चलो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? z is equal to 11x plus 7y और इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। कंस्टेंट्स का क्या दिया है? अब मैं सीधा बनाऊंगा ना, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ही मैं बना रहा हूँ। 2x plus y लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू देखिए मतलब ओरिजिन के साइड वाला। अभी अगर वैल्यू पुट करता है y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3 या 0 6, ये पहली लाइन बन गई मेरी। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? x लेस देन इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है? x लेस देन इक्वल टू 2 कौन सा, किस साइड होता है? इसका लेफ्ट साइड वाला। तो अब मेरा ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले क्या निकाला? शेडेड रीजन, यस और नो? 0 0, ये दोनों लाइन यहाँ पे देखो अनुष्का, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, x की वैल्यू 2 ऑलरेडी दिया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 4 6 माइनस 4 क्या आएगा? 2। कैसे निकाला? मैंने बोला x इक्वल टू 2 दिया है इस लाइन का इक्वेशन, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 दिया इस लाइन का इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 को इसी में पुट कर दूंगा। 2 into 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू। अब जब ये सब निकाल ही दिया तो भी मैं x y z रख के बताओ मुझे क्या आएगा? x y z 0 0 0 0 6 42 2 2 है 22 और 14 और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 2 0 है तो 22। तो जैसा कि अंकित बाबा ने बोला था, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किस पे आ रही है मेरे को? इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? लोग पागल ही होंगे जो एलपीपी नहीं पढ़ के या नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे। रीजन कैसे बनाया समझ में आ रहा है? कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बोली तुम नहीं पढ़े इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ पूरा। तो आज मेरा पूरा प्लान था कि मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दूं। नेक्स्ट पीरियड में भी मैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस ऐसे ही बेसिक वाले कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं कोर्स नाम के लिए खत्म नहीं करना चाहता हूँ, आपको समझ में आए, आप क्वेश्चन बना सकते। नहीं तो मैं भी 1 महीने में टर्म 1 2 सब खत्म कर दूं, तो मुश्किल काम नहीं है। दिन में 5 क्लास मैथ्स की ले लेते हैं। That will not solve your burden. अगला बताओ, अगला क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? देखा बच्चे, गंदे बच्चे बताते हैं। z is equal to 3x plus, और क्या बोल रहा है? तो मैक्सिमाइज ही करना है, x plus y लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं बिना सॉल्व किए भी मुझे पता है
कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, 0 0 0 1 1 0। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। 0 4 और 3 क्या है z की मैक्सिमम वैल्यू? ये 0 1 1 0 यहाँ से आ रहा है इस वाले इक्वेशन से। वाई आर क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लायक है। वैल्यूज है बिना ग्राफ प्लॉट के, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दे सकता है ना सीबीएसई ग्राफ दे दे। ठीक है, आ रहा है? अगला बनाओ, आगे चलो। फिर से 11x प्लस 7y बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। z की वैल्यू फिर से मैक्सिमाइज करनी है मुझे। 11x प्लस 7y, ठीक है, उसने लिखा तो है कम से कम। x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Basically it is talking about a rectangle, yes or no? यदि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीखा है तो इट इज टॉकिंग अबाउट सम रेक्टेंगल। 3 0 0 0 0 2 and 3 2। अब z की वैल्यू निकाल, ऑब्वियसली इसी पे ही आनी चाहिए। z मैक्सिमम यहीं पे आएगा, कितना? 33 प्लस 14, डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अब मेरे को बोल रहा है मिनिमाइज बोल रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को क्या बोल रहा है? मिनिमाइज z इज इक्वल टू z मिनिमम इज इक्वल टू, मेरे को करना है कितना बोल रहा है? 13x माइनस 15y। कंस्टेंट क्या बोल रहा है बेटा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों थोड़ा अलग टाइप के ना, ये लेस देन है लेकिन ये क्या है? ग्रेटर देन है। इसको तो बनाना बहुत आसान है, पहले वाले को 0 7 7 0, यस और नो? दूसरे वाले में ध्यान दो, प्लस 6 इस साइड दिया है तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, या माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसका टेबल भी बन जाएगा आसानी से। x और y, अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 3। चलो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। -3, 0 0, 2, ये एक लाइन ये वाली, और 0, 7 और 7, 0। ये दूसरी लाइन बन गई, लेकिन इसके केस में ये इस तरफ है, -2x प्लस 3y ग्रेट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसको इधर जाता तो -6 हो जाता। हाँ, यहाँ फंसेंगे। यहाँ किस साइड इनइक्वालिटी है? इसको मैं
इसको अगर मैं ऐसा लिखूं 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस करता हूं तो इनइक्वालिटी बदल जाती थी, तो -2x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 0 0 प्लॉट करूं तो 0 प्लस 0 विल बी लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसका किस साइड मैं रीजन लूंगा, ओरिजिन के ही साइड लूंगा। तो मेरा शेडेड रीजन क्या आ गया, ठीक है। लेकिन कॉर्नर पॉइंट क्या है, 1 2, और इन दोनों का इंटरेक्शन निकालो, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 7, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 into 7, that is 5y is equal to 20, y is equal to 4 and x is equal to 2 3 3, 4। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स आए मेरे, 3, 4, -3, 0 एंड 0, सॉरी 7, 0, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, 0, 7 निकालो। ऑब्वियसली मिनिमम चाहिए मुझे, बोलो सुन रहा हूँ। हाँ, किस लाइन की बात कर रहे हैं, मैंने ये लाइन के लिए फिजिबल रीजन निकालना है, मैंने ये लाइन के लिए फिजिबल रीजन, फिर से बोल दोनों लाइन बोल। एक बोला तेरे को x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, तो 0 7 7 0 और 0 प्लस 0 इज लेस देन 7, इसलिए ओरिजिन भी आया। दूसरा लाइन क्या निकला था मेरा, -2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ऐसा क्यों लिखा था मैंने अभी बताया था, वो इनइक्वालिटी पलट जाती है। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको अगर मैं बनाऊं तो ये लाइन कैसी बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था -3, 0, और यहाँ पे क्या आया था 0, 2, मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे फिर से ओरिजिन रखता हूँ 0 प्लस 0 इज लेस देन 6, मतलब ये इस साइड का ही रीजन आना चाहिए। हाँ, तो फिर जब ये दोनों लाइन मिला दिया तो क्या आएगा, जब ये दो लाइन मिला दिया होशियार चंद, तो कौन सा रीजन आएगा, हाँ है ना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, हाँ 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 हाँ। अभी तो मैंने दो ही निकाला ना, तो मैंने तो x और y देखा नहीं, अभी तो मैं खाली ये दोनों को देख रहा था। अब जब मुझे x और y भी आ गए अगर मेरे गेम में, तो फिर गुड, थैंक यू, इसको मैं नहीं ले सकता। अब मेरे पास क्या बचे, ये वाला रीजन आया। तो अब यहाँ पर ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा था, 0, 2, 3, 4, 0, 0। हाँ, ये जो दो कंडीशन है दीदी, इसलिए ठीक है, मैं आता हूँ उस पर, लेकिन तुमने पहले ही मुझे बचा लिया। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या होगा मिनिमम वैल्यू, रख के बताओ। 7 0 तो मिनिमम होने नहीं वाला किसी भी हालत में, 0 0 भी नहीं हो सकता, 0 2 रख रहा हूं तो -30 हो रहा है, तो मिनिमम मेरे कहाँ पे आ रहा है। और अगर 3 4 रख रहा हूं तो 13 3 जा 39, 15 4 जा 60 माइनस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ बताओ मुझे, ग्राफ में क्या दिया था, मैं भूल गया ना ग्राफ। यहाँ पर ही देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 6, उससे लेस ले रहा है क्योंकि ओरिजिन के साइड है, और दूसरा क्या ले रहा है 2x प्लस y, उससे भी लेस ले रहा है, इज इक्वल टू लेस देन 104। तो पॉइंट E एक कॉर्नर पॉइंट है, पॉइंट A की वैल्यू पहले निकालो इस ग्राफ के लिए।
y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। तो पॉइंट ए का कॉर्नर पॉइंट कितना आया 52, 0। x + 2y = 76। यहाँ पे y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 76/2 दैट इज 38। और इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो उससे आप क्या निकालोगे, पॉइंट ई को निकाल दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ठीक है बच्चे लोग। तो एलपीपी में कोई दिक्कत, ये तो पेपर के बाद ही पता चलेगा कितनी दिक्कत हुई है। फिर कह रहा हूँ बहुत इजी पेपर बनाया मैंने, अगर क्लास में ध्यान से समझे वो जो भी बोल रहा हूँ तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। That's it for today. Thank you very much. मुझे चिंता इसी चीज की है